एक रिश्ता जो हमने स्वयं चुना या वो रिश्ता हमारे माता पिता ने चुना। लेकिन जब रिश्ता चुना गया तो उस वक्त हमारी भी सहमति थी। लेकिन जब हम साथ में रहने लगे तो हमें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये रिश्ता जो हमारे माता पिता के द्वारा चुना गया है या हमने स्वयं चुना है, ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा पार्टनर है ये हमें कंट्रोल करने की सोच रहा है, या मैं जो करती हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये इसको पसंद नहीं है, ये हर बात में मेरी गलती निकाल रहा है, इसके मेरे विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। और इस तरह की सोच के साथ आप घसीटते हुए इस रिश्ते को साल 2 साल तक लेके चलते हैं। और अंत में जब ये रिश्ता संभलता नहीं है तो मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। मामला झूठे केसों की ओर का रुख ले लेता है और फिर बात आ जाती है अलग होने की। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो रही है, आपको लगता है मेरे पार्टनर और मेरे बीच में विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं या मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है, तो क्या इस रिश्ते से अलग होना ही हमारे पास रास्ता है या हमें अभी इस रिश्ते को बचाना है? ये आप पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति ये स्वयं सोचता है कि उसे अब इस रिश्ते को लेकर उसके विचार क्या है, क्या आगे बढ़ना है या हमारे रिश्ते को अभी हमें समय देना है, ये आप पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि इसका डिसीजन आपके द्वारा ही लिया जाना चाहिए। अब बात की जाए ऐसे रिश्ते की जहाँ पर आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में विचार नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि बस अलग हो जाएं, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, ऐसे बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरह से विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो कुछ यहाँ पर ऐसी बातें आपके मध्य में रखने वाली हूँ, जहाँ पर अगर आप अपने रिश्ते में इन बातों को शामिल करते हैं तो हो सकता है आपको न्यायालय जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है जो आपने अपने पसंद से विवाह किया था उस वक्त, या उस वक्त माता पिता के द्वारा जो लड़की या लड़का आपके लिए पसंद किया था और जिस नज़रिए से आपने उसको देखा था, वही नज़रिया अब आपके बीच में पुनः स्थापित हो जाए, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मेरे इनसे विचार नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से जितने भी नकारात्मक चीज़ें सामने वाले पर दिखाई दे रही है, जो उसकी कमियां हैं, वो जो आप देख रहे हैं, उसे इग्नोर करने की सोचें। उस पर गलती ना ढूंढें, उसकी अच्छाई को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ होता है कि उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई उस पर शामिल होगी। हो सकता है कि उसमें 8 चीज़ ऐसी है जो नकारात्मक चीज़ हो, जो आपको नहीं पसंद है, लेकिन शायद 2 चीज़ें ऐसी होगी जिसे आप पसंद करते हो और जिसके कारण ही आपने उसका चुनाव किया हो। तो उसके उस पहलू को देखिए जो उस पर सकारात्मक है। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसे कुछ दिनों के लिए इग्नोर करना शुरू कीजिए। दूसरा, बैठकर बातचीत कीजिए। बातचीत में आपको करना क्या है? देखिए, बातचीत में आपको करना क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, तो पहले आप उसकी बात पूरी सुनने की कोशिश कीजिए। यदि वो आपको कोई बात कह रहा है तो उसे सुना कीजिए। अगर वो बात रख रहा है तो वहाँ पर उस वक्त उसे टोकना आपके लिए उचित नहीं होगा। वो क्या कह रहा है, उसके क्या विचार है, वो किस चीज़ को लेकर आपसे लगता है कि आप में ये बदलाव होना चाहिए, उसकी बातों को सुनना अगर आप शुरू करते हैं तो आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं जहाँ पर पति पत्नी आपस में फाइट करते हैं। फाइट करते करते एक एक बोलता है, दूसरा 4 बोलता है, पहले की बात उसे नहीं सुनाई देती है, तो ये बातों में एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। और जितना आपने देखा है कि कोई रबर बैंड है उसको आप खींचते हो तो वो खिंचता ही चले जाता है। जब दोनों में खिंचाव उत्पन्न होगा तो वो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो इसलिए बातों को बढ़ाने की बजाय उसे कम करने की कोशिश कीजिए। सुनने की आदत डालिए। सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिश्ते में। बैठकर बातचीत कीजिए। और यदि आपका पार्टनर कोई गलती करता है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बार बार माफ़ी आपसे मांग रहा है कि उससे गलती हो गई, आपके घर में किसी के लिए उसने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, कुछ गलत बोल दिया और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे,
आपको लगता है कि मेरे माताजी के लिए ऐसा बोल दिया है, मेरे भाई के लिए बोल दिया, मेरी बहन के लिए ऐसा बोल दिया, और आपका मन कहता है कि नहीं, ये मुझे न्यायालय तक लेके जाएगा या लेके जाएगी। तो यदि उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती, बार बार वो माफ़ी मांग रहा है कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, अपनी गलती में वाकई आपको लग रहा है कि उसके द्वारा जो उसने किया, उसने क्रोध में आकर कर दिया, उसने गुस्से में आकर आपसे कुछ कह दिया, तो उस चीज़ को भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप भी बड़े बनिए और उसे क्षमा करने की बिल्कुल आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगना तो आसान है, लेकिन माफ़ करना उससे बड़ा है, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें भुलाकर उसे माफ़ करना पड़ेगा और उसे एक बार मौका दीजिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। पुरानी बातें हम लेकर बैठ जाते हैं, बहुत बार पति पत्नी में देखा जाता है कि भाई वो पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं कि उस दिन तुमने ऐसा कहा था। खास तौर पर महिलाओं पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर महिला कहती है कि भाई उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, उस दिन तुमने मेरे घर वालों के साथ ऐसा किया था। तो पुरानी बातें जो हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। वो बातें अपने रिश्ते में दोबारा अगर वो बातें आप दोबारा शामिल करते हैं तो फिर वहाँ पर कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पुरानी बातें, बीती बातें जितनी हो सके उसे ना कीजिए अपने रिश्ते में। एक बार बैठकर बात कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को सुनने की आवश्यकता है। यदि आप एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कल के समय में अगर इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर लड़ाई होती है तो ये दोनों तो एक हो जाएंगे, लेकिन बुरे हम बन जाएंगे। तो वाकई होता यही है कि पति पत्नी के बीच में अगर वो एक पल के लिए गुस्सा भी है तो दूसरे पल में उन दोनों के बीच में प्रेम भी हो जाता है। और ये वहाँ पर लागू होता है जब आपका पार्टनर आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है। इसलिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, साथ देने की कोशिश कीजिए। ये जीवन बहुत छोटा है और अगर हम इस जीवन में भी आपस में लड़ाई झगड़ा करके जीते हैं तो शायद हम जब एक अवस्था हमारी ऐसी आएगी कि हमें लगेगा कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हुई कि हमने अपने जीवन के इतने कीमती पल लड़ाई झगड़े पे बर्बाद कर दिए, कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दिए। इसलिए साथ रहने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने लोगों को सुना है, लोगों को समझा है, ख़ास तौर पर पारिवारिक विवादों में कभी पति के पक्ष को सुना है, कभी पत्नी के पक्ष को सुना है। उन सब में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि दोनों के बीच में लड़ाई या तो किसी तीसरे की वजह से हो रही है या फिर उन दोनों के बीच में आपस में अनबन है और उस अनबन का जो कारण है वो हर एक घर में होता है, लेकिन उन दोनों ने उस अनबन को इतना बड़ा बना दिया है कि आज उस रिश्ते में बंधने के बजाय वो रिश्ता ही तोड़ना चाहते हैं। अगर बात करूँ एक ऐसे रिश्ते की जहाँ पर पति के जीवन में या पत्नी के जीवन में कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है, तो वहाँ पर तो मेरा भी मानना है कि अलग हो जाना चाहिए और ऐसे महिला या ऐसे पुरुष के साथ अपना जीवन गुजारने से बेहतर है कि अलग हो जाए। लेकिन जहाँ पर 13 साल, 14 साल या 5 साल विवाह को हो गए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में अनबन है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है। ऐसे घर भी देखा है जहाँ पर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, दोनों अलग अलग खाना बना रहे हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, उसके हाथों का बना हुआ मैं नहीं खाना खाना चाहता हूँ। और वो अलग से खाना बनाना उसने शुरू कर दिया और वो अलग रहकर, उसी घर में अलग रहकर खाना खाता है। बच्चे कभी माँ के पास हैं, कभी पिता के पास है। अब ऐसे माहौल में बच्चे क्या देख रहे हैं? क्या व्यक्ति उस घर का, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, क्या वो व्यक्ति खुश है? क्या जो व्यक्ति अलग रह रहा है, अकेले खा रहा है, क्या वो खुश है? क्या उसकी वाइफ़ से अनबन हुई है तो क्या उसकी वाइफ़ खुश है? क्या वो बच्चे खुश हैं? क्या उनके माता-पिता अगर साथ में रह रहे हैं तो वो खुश है? अनबन जो भी है, जैसी भी है, उसको मुझे लगता है कि तुरंत बैठकर बात करनी चाहिए और तुरंत ख़त्म कर देनी चाहिए। सालों साल तक आप अपने केस फाइट कर रहे हैं, सालों साल तक आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अचानक
आपको किसी के द्वारा एडवाइस दी जाती है कि अब आप केस कर दीजिए, आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, आपको आपका पति ये नहीं दे रहा है, या पति को ये कहा जाता है कि ऐसी महिला के साथ रहकर क्या फ़ायदा जो अपना दायित्व नहीं निभा रही है। तो क्या ये तलाक का शब्द जब कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में डाल देता है, तो क्या हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है? क्या हम आज के समय में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे? अपने बारे में अगर आपको सोचना है तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपका पति, पहल करने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, वो भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं। ये आप मत सोचिए कि अगर मैं अलग हो जाऊँगा तो ये मेरे लिए सही है। यदि वहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्राइम मतलब पत्नी पीड़ित है या पति पीड़ित है, जहाँ पर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा मानसिक हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, या इस तरह से नेचर है कि अब साथ में रहना मुश्किल है, वहाँ पर आप रास्ता अलग कीजिए। अगर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा कुछ कहा भी जाता है तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। सामने वाला एक व्यक्ति जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर है कि यदि मैं बात करूँगा या करूँगी तो फिर हमारे बीच में मतभेद होगा। इससे मतभेद नहीं होगा, इससे रिश्ता और ख़राब होते जाएगा। रिश्ता ख़राब होगा, बच्चों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे रिश्ते में जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, मैं इतने साल से इनके साथ रह रहा हूँ, अभी अगर मुझे एक बार मौका मिले तो मैं पुनः इनके साथ रहना चाहता हूँ अपने जीवन में, हम सब एक हो सकते हैं। यदि इतना भी आपके मन में विचार आता है तो पहल अवश्य कीजिए। अगर आप न्यायालय आते हैं, केस फाइट करते हैं, तो आपके जीवन के ना जाने कितने साल न्यायालय में आप बिता देंगे। फिर बात आती है वकीलों की, आप वकील साहब के पास आते हैं, आपका ये कहना होता है कि भाई मुझे केस करना है अपनी पत्नी के ऊपर, पति के पास के ऊपर। तो वकील साहब सबसे पहले एविडेंस मांगेंगे, वो भी अपनी ओर से कुछ आपको बताएंगे कि भाई ऐसा अगर होगा तो आपको ये करना है। उनके द्वारा भी कानूनी जानकारी दी जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील साहब ना तो किसी का घर तोड़ना चाहते हैं, पारिवारिक विवादों की बात कर रही हूँ, लेकिन जब क्लाइंट, मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं ये कहता है कि अब मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, मुझे सबक सिखाना है, तो वहाँ पर फिर जो आपकी झूठी बातें होती हैं और उसको भी फिर बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, या फिर कोई एक छोटी घटना है उसको भी बड़ा चढ़ाकर फिर प्रस्तुत किया जाता है। कुछ पति के वकील साहब के द्वारा किया जाएगा, कुछ पत्नी के वकील साहब के द्वारा किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि रिश्ता बचाया जा सके तो बचाने की कोशिश कीजिए। रिश्ते तोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसे रिश्ते में आप बंधे हैं लेकिन बातचीत नहीं है, कोई हल नहीं है उस समस्या का, तो ऐसे में आप अपने जीवन के ना जाने कितने साल इस तरह से काट रहे हैं, बोलूँगी मैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको एक उम्र में ये एहसास होगा कि शायद उस वक़्त मैंने बात की होती तो आज हमारे बीच में ये दूरियाँ नहीं होती, या आपके बच्चे कल इस तरह से करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको पछतावा होगा। ये मैं बस आपके समक्ष वीडियो लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि पारिवारिक जितने भी विवाद होते हैं, जितना भी मैं लोगों को सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, वहाँ पर जो रिज़ल्ट मेरे सामने आता है, या मेरे पास केस ही ऐसे आते हैं जहाँ पर वो सिर्फ़ अपने ईगो के लिए, अपने एक होता है बदला लेने की भावना से वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पर पहले तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने मुझे देखा होगा कि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि घर आपको नहीं तोड़ना है, पहले समझौता कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ, भली-भाँति जानती हूँ कि आप अपने जीवन के ना जाने कितने साल कोर्ट कचहरी में आएँगे, उसके बाद फिर अधिकतर केसों में समझौता ही हो जाता है। फिलहाल जहाँ पर हाँ, अडल्ट्री का मामला है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि अडल्ट्री का मामला है, जहाँ पर अवैध संबंध का मामला है, लड़की बार-बार भाग जा रही है या लड़के ने दूसरा विवाह कर लिया है, लड़का खर्चा नहीं दे रहा है, अपने दायित्व को सही से निर्वाह नहीं कर रहा है, तो फिर इन रिश्तों में बंधने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल ये मेरी सोच है जो मुझे लगा आपके मध्य मुझे रखनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप भी अपने केस फाइट कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल इसी तरीके से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।